दोस्तों, आपका आरबीएस स्टडी क्लासेस में स्वागत है। अभी 23 जनवरी को सीटेट का एग्ज़ाम होना है, उसका गणित का क्विक रिवीजन हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संख्या क्या है। संख्या वह है जिससे कितनी या कितने का बोध हो। जैसे हम कहें कितने लोग, तो हम कहें 5 लोग। कितने लोग, पूछे कितने लोग तो 5 लोग। कितनी गाय, कितनी गाय 5 गाय। तो संख्या क्या है, जिससे कितने या कितनी वस्तुओं का बोध हो, वो संख्या कहलाती है। और एक आता है अंक क्या होता है, जिससे संख्या को प्रदर्शित किया जाए, अंक कहलाते हैं। जिससे संख्या को प्रदर्शित किया जाए, अंक कहलाते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 और 9 तक। और एक और अंक होता है 0। कितने अंक होते हैं हमारी गणित में कुल कितने अंक होते हैं? कुल 10 अंक होते हैं। इन्हीं 10 अंक की वजह से हमारी गणित को दार्शनिक पद्धति की गणित कहा जाता है। हमारी गणित को दार्शनिक पद्धति की गणित इसलिए कहा जाता है कि हमारी गणित में 10 अंकों का प्रयोग होता है। ठीक है, हमने संख्या को जाना, जिससे संख्या वह है जिससे कितना या कितने का बोध हो। संख्या को प्रदर्शित करने के लिए जिन चरणों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अंक कहते हैं। हमारी गणित में कुल 10 अंक हैं, और इन्हीं 10 अंक की वजह से हमारी गणित को दार्शनिक पद्धति पर आधारित गणित कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि संख्या के प्रकार, संख्या या अंक के प्रकार। देखो, संख्या या अंक के प्रकार कई होते हैं। उनमें से सबसे पहला होता है प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक अंक। प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक अंक, हम यहाँ पर प्राकृतिक संख्या को लेकर चलते हैं। अच्छा, प्राकृतिक संख्या का मतलब हो जिसका अस्तित्व हो। प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है? जिसका अस्तित्व हो। हमने 10 अंक जाने। 10 अंक में सबसे पहला अंक था 0। 0 का कोई अस्तित्व नहीं होता है, अर्थात 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसका अस्तित्व कहाँ से शुरू होता है? किसी का 1। कितने कलम? 1 कलम। कितने भैंस? 1 भैंस। इसका कोई अस्तित्व नहीं कि 0 भैंस कह दो तो क्या उसका अस्तित्व है? उसका अस्तित्व नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं सबसे प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत होती है 1 से 2, 3 और अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। कहा जाए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। और कहा जाए कि बताओ सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी कौन सी है? तो इसका आंसर कोई नहीं बता सकता। इसका सबसे आंसर हो सकता है अनंत, और अनंत कोई संख्या निर्धारित नहीं है। और कहा जाए सबसे बड़ा अंक क्या होगा? सबसे बड़ा अंक 9 होगा, क्योंकि अंक कुल कितने होते हैं? कुल अंक 10 होते हैं। और पूछा जाए कि सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा? 9 होगा। और पूछा जाए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होगी।
ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाता है पूर्ण संख्या। क्या आ जाता है? पूर्ण संख्या। यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य शामिल कर दिया जाए, यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य शामिल कर दिया जाए तो वह सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो वह सारी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत। कितना? अनंत। कहा जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 होगी। और कहा जाए सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होगी, अर्थात उस संख्या का कोई अस्तित्व नहीं है या वो संख्या अभी तक ज्ञात नहीं की जा सके। इसके बाद हम देखेंगे पूर्णांक। यदि ऋणात्मक संख्याएं जैसे -1, -2 और -3 तक, और इसमें क्या शून्य शामिल कर दिया जाए, शून्य और प्लस प्राकृतिक संख्याएं शामिल कर दी जाए तो ये संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या प्लस शून्य और प्लस प्राकृतिक संख्या, ये सारी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। इसमें जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 और डॉट डॉट इधर के लिए जाएंगे। 0 से जब हम बाईं की तरफ जाते हैं तो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, और जब दाएं की तरफ जाते हैं तो धनात्मक संख्याएं होती हैं। कहा जाए सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? तो सबसे छोटा पूर्णांक अनंत होता है, क्योंकि जब हम शून्य के बाईं ओर जाएंगे -1, -3, -2, -3 और अनंत तक जाएंगे तो इसका कोई मान नहीं होता है। कहा जाए सबसे बड़ा पूर्णांक, तो सबसे बड़ा पूर्णांक भी अनंत होता है। जैसे 0 से हम दाएं तरफ जाएंगे 1, 2, 3 अनंत तक जाएं तो ये अनंत तक जाना होता है, और अनंत का कोई वास्तविक मान ज्ञात नहीं है, इसलिए सबसे बड़ा पूर्णांक भी अनंत होगा। कहा जाए कि ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याओं का सेट कौन सा अंक है? कौन सा अंक है? तो इसका आंसर शून्य होगा। अर्थात ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के बीच शून्य आता है। शून्य ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, इसीलिए ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याओं का सेट शून्य को कहा जाता है। अब हम देखेंगे सम संख्याएं। सम संख्याएं हम सभी लोग भली बात जानते हैं। जो संख्याएं 2 से पूर्णता कट जाए सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे जो संख्याएं 2 से पूर्णता कट जाए सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 2 अनंत तक। कहा जाए सबसे छोटी सम कौन सी संख्या होगी? सबसे छोटी सम संख्या 2 होगी। और कहा जाए
सबसे बड़ी सम सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी होगी? तो इसका आंसर अनंत होगी, अर्थात अभी तक भी हम सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात नहीं कर पाए। इसके बाद हम देखेंगे विषम संख्याएं। इसके बाद हम देखेंगे विषम संख्याएं। जो संख्याएं 2 से पूर्णता नहीं करती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहा जाता है। जो संख्या 2 से पूर्णता नहीं करती है विषम कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7 अनंत तक। सबसे छोटी विषम संख्या 1 है और सबसे बड़ी विषम संख्या 2 होती है। सॉरी 2 नहीं, सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत होती है, क्योंकि जैसे हम 1, 2, 3, 5, 7 अनंत तक जाएंगे तब विषम संख्या आएगी। अब हम देखेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वह संख्याएं कहलाती हैं जिनका गुणनखंड 1 और स्वयं के अतिरिक्त कोई और संख्या हो। अर्थात भाज्य संख्याएं वह संख्याएं कहलाती हैं जो स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी कट जाए भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 6 लिखा है, जैसे 4 लिखा है। 4 किन किन अंकों से करता है? 4 1 से करता है, 4 2 से करता है और 4 से करता है। भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो 1 को और 4 स्वयं को छोड़कर किसी अन्य अंक से भी कटे तो वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसलिए 4 क्या है? भाज्य संख्या है। कहा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे बड़ी भाज्य संख्या अनंत है। यानी कि सबसे बड़ी भाज्य संख्या अभी तक हम ज्ञात नहीं कर पाए। इसके बाद हम देखेंगे अभाज्य संख्या। इसके बाद देखेंगे हम अभाज्य संख्या। इसमें वे संख्याएं आती हैं जिनका गुणनखंड 1 और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य अंक ना हो। 1 और स्वयं को छोड़कर कोई अन्य संख्या ना हो, जिनका गुणनखंड 1 और स्वयं को छोड़कर कोई अन्य अंक ना हो। जैसे 13 लिखा है। 13 1 और 13 के अलावा किसी से नहीं कटता है, इसीलिए 13 अभाज्य है। जैसे 17 लिखा है। 17 1 और स्वयं के अलावा
किसी से नहीं कटता, इसीलिए 17 अभाज्य है। कहा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो इसका आंसर 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत है, अर्थात सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अभी तक हम ज्ञात नहीं कर पाए। 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। हमें इस चीज को याद रखना है। एक अभाज्य संख्या में एक नया कॉन्सेप्ट आता है, जुड़वां अभाज्य। जुड़वां अभाज्य जिन दो संख्याओं का अंतर 2 होता है, और जिनका गुणनखंड एक और के अलावा कोई और ना हो, तो वह संख्याएं जुड़वां अभाज्य कहलाती हैं। जैसे 3 और 5, जैसे 7 और 9, ये जुड़वां अभाज्य कहलाते हैं। जैसे 17 और 19, ये जुड़वां अभाज्य कहलाते हैं। इसी में आता है सहअभाज्य। सहअभाज्य एक प्रकार के जुड़वां अभाज्य ही होते हैं। ये भी इसी प्रकार के होते हैं। जैसे 15 और 16, 17 और 19, 18 और 21, 18 और 17, ये सहअभाज्य में वे संख्याओं के युग्म आते हैं जो एक के अलावा किसी और से ना कटें। इनमें अंतर 2 होना जरूरी नहीं, जबकि जुड़वां अभाज्य में 2 का अंतर होना जरूरी होता है। 2 का अंतर होना जरूरी होता है। परिमेय संख्या अर्थात परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिन संख्याओं को हम अंश बटा हर के रूप में, अर्थात q बटा q के रूप में लिखें, वे सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन हमें एक बात यहाँ ध्यान रखनी है, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात उसका हर 0 नहीं होना चाहिए। वह सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 5/7, 6/8, 3 या 3/1, ये क्या है? ये सारी परिमेय संख्याएं हैं। 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, जिससे 0 के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमें एक बात यहाँ पर याद रखना है, अगर 0/1 लिखा है, इसको हल करेंगे, इसका मान हमेशा 0 ही आएगा। अगर 1/0 लिखा है तो इसको हल करेंगे तो इसका मान हमेशा अनंत आएगा। अगर 0/0 लिखा है तो इसका मान हमेशा 1 आएगा। अर्थात 0/1 लिखने से हमेशा हमें 0 प्राप्त होता है, इसलिए 0 एक परिमेय संख्या है। 22/7 भी एक परिमेय संख्या है। अर्थात जितनी भी संख्याएं हैं जिनका हर 0 नहीं है, वह सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे √4 लिखा है, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हल करेंगे तो इसे हम 2 लिख सकते हैं, इसलिए √4, जैसे √9, ये सारी परिमेय संख्याएं हैं। अब हम देखेंगे
अब हम देखेंगे अपरिमेय संख्याएं। अब हम देखेंगे अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में ना लिखा जा सके अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2 लिखा है, इसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे √7 लिखा है, इसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अंश बटा हर में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमें याद रखना है। इसके बाद आता है वास्तविक संख्याएं। इसके बाद आता है वास्तविक संख्याएं। सभी प्रकार के परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। सभी प्रकार के परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात कहा जाए संख्याओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो आंसर होगा वास्तविक संख्याएं। कहा जाए संख्याओं का सबसे छोटा समूह कौन सा है? संख्याओं का सबसे छोटा समूह है प्राकृतिक संख्याएं। सबसे छोटा समूह प्राकृतिक संख्याएं। ये संख्याओं के समूह की बात हो रही है। अब हम देखेंगे संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या का मतलब ये है कि संख्या के गुणनखंडों का योग यदि संख्या के योग से दुगना हो रहा है तो वह सारी संख्याएं संपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। लिख लें, संख्या के गुणनखंडों का योग संख्या से दुगना हो रहा है, तो संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है। संपूर्ण संख्या कहलाती है। हमें 1 से लेकर 100 तक मात्र 2 संपूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। पहली तो है 6 के गुणनखंड क्या होते हैं? 6 का पहला गुणनखंड है 1, फिर 2, फिर 3 और इसके बाद क्या है 6। यही तो इसके गुणनखंड है। अगर इन गुणनखंडों को हम जोड़ेंगे तो इनका योग हमें 12 प्राप्त होता है, जो ठीक इससे दुगना है, अर्थात 6 एक संपूर्ण संख्या है। एक दूसरी संख्या है 28। इसके गुणनखंड होते हैं 1, 2, 4, 7, 14 और 28। इसके गुणनखंड ये होते हैं। अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो इनका योग 56 होता है, जो ठीक 28 से दुगना है। अर्थात 1 से लेकर 100 तक मात्र 2 संख्याएं संपूर्ण संख्या है। 6 और 28। अगला जो आगे हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा ये प्रयास आपको समझ में आ रहा है, हमारा थोड़ा भी योगदान आपको समझ में आ रहा है, तो RBS स्टडी क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें।